कल हमने बात करी थी सदिश राशियां अदिश राशियां, तो और उसमें आज बात करेंगे उसके गुणन के बारे में, ठीक है। हालांकि योग और सब्ट्रैक्शन भी होता है, जोड़ना और घटाना भी होता है, पर उससे अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट हो नहीं रही, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सदिशों का गुणन समझना है। सदिशों के गुणन में क्या होता है, देखो जैसे आपका बीजगणितीय गुणनफल कह दो या अदिश गुणनफल आया था, तो सिंपल आप क्या कर रहे थे, गुणा करके ए बी कर दे रहे थे, यानी कि 3 × 2 आया था तो 6 आ गया था लगभग, समझ में आ रहा है। पर अब क्या होगा, जब सदिश दिए हों, सदिश में क्या होता है, परिणाम भी होता है और परिणाम भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। चलो वो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे। अब इसका क्या, दिशा और परिणाम दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, तो क्या करेंगे, जब यानी कि अगर सदिशों का गुणन करके सदिश राशि प्राप्त हो जाए, यदि सदिशों का गुणन करने के बाद सदिश राशि प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं सदिश गुणन, ठीक है। क्या कहते हैं, यानी कि आप 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको सदिश चाहिए। अगर आपका गुणन जो आ रहा है सदिश आ रहा है तो वो हो गया आपका सदिशों का सदिश गुणन, यानी कि एक टाइप बन गई आपकी सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब जरूरी थोड़ा ही हमेशा सदिश मिलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है अदिश मिल जाए। यदि 2 या 2 से अधिक सदिश राशियों का गुणन अदिश राशि प्राप्त हो जाए, अदिश राशि प्राप्त हो जाए तो उसे क्या है, क्या कहेंगे, सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कितना हो सकता है, ये भी कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कितना भी ले लो, ठीक है। पर रिजल्ट कितना आना चाहिए, अदिश आनी चाहिए, ठीक है। और ये कितनी आनी चाहिए, सदिश आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूं, 2 वेक्टर अगर आपको दिए हुए हो, एक वेक्टर दे दिया, यानी कि आप कौन सा लेंगे, इसे लेंगे, 2 सदिशों का सदिश गुणन निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। तो पहली टॉपिक लेके चल रहे हैं इसमें, सदिशों का सदिश गुणन निकालते कैसे हैं, सदिशों का सदिश गुणन हम समझेंगे निकालते कैसे। देखो ज्यादा बड़ी हमें थ्योरी में जाना नहीं है, तो क्या करेंगे, हमने 2 सदिश ले लिए, ए वेक्टर ले लिया आपको 2i + 3j + k, ठीक है। बी बराबर ले लेते हैं 5i + j + k, 5k ले लो, चलो ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया एक काम करो, आप इसका ना सदिश गुणन ज्ञात कर दो, ए क्रॉस बी, ठीक है। और सदिशों के अदिश गुणन को आप, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बेसिकली सदिश गुणन को ही प्रदिश करता है, क्रॉस को करते हैं, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं, ठीक है। इसे डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं, यानी कि इसमें क्या आएगा, डॉट आएगा, यानी कि ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आएगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। और अगर ए क्रॉस बी आ रहा है तो मतलब वो सदिश गुणन हो रहा है, निकालेंगे कैसे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखें, तो हमें डिटर्मिनेंट लेके चलनी है, डिटर्मिनेंट कह दो या अवयव कह दो, ठीक है। उसका क्या निकालना है, उसका मोड निकालना है, मोड मतलब उसका परिणाम ही निकालना है इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई जे के, आई जे के, नुक्का नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 3 5, जो जिसके नीचे है उसके नीचे रखते हैं, 2 3 1, 2 3 1। एक बात ध्यान रखना, ऐसा हो जाता है कभी कभी एक टर्म होता नहीं है, 0 नहीं होगा, या खाली 2i दे दिया, खाली तो 2i है ना, तो यानी कि उससे 0j + 0k अपने से कर लेना, समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इसे मिटा दूं, ठीक है। अब इसमें क्या ले रहा हूँ, 5, इसका कोफिशिएंट कितना है, 5, इसका कोफिशिएंट अगर नहीं आता यहाँ 1, ठीक है। ये हो गया 5, 1 और 5, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, इसे ब्रैकेट को इसे खोलने के लिए डिटरमिनेंट को आई यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर हम क्या करते हैं, जो कॉर्नर पे एलिमेंट, देखो क्या करेंगे, इसको कवर कर लो, इसको कवर कर लो, कर लिया इन दोनों को, यानी कि आई के इधर वाला और ये ऊपर वाला, तो 3 इसकी गुणा कर देंगे, इसके गुणा माइनस इसकी गुणा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 3 गुणा 5 माइनस 1 गुणा 1, ठीक है, माइनस जे इंटू, ठीक है, ये हो गया पूरा, ये गया, तो ये 5 गुणा 2 इंटू 5 गुणा 2 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, के ले लो, नुक्कड़ नहीं, एक बात ध्यान रखना, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, देखिए आप प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं ले रहे तो इनको फिर उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो के प्लस के इंटू 2 इंटू ये, ठीक है ना, तो ये क्या कर देंगे, इसे हटा दो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, के गया ना, तो इसकी गुणा और इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 5, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 या 15 में से गया तो 14 आई, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, 14 आई, ठीक है, माइनस है ही, नुक्का नहीं, देखो 5 दूनी 10, 10 में से 5 गए 5, तो वो प्लस के 5 बच रहे हैं, क्यों, 10 है ये प्लस का, ये माइनस है 5 का, अच्छा माइनस के, यहाँ कितना माइनस 5, माइनस तो पहले से ही है ना, माइनस तो पहले से ही है, माइनस 5 जे प्लस प्लस, इसे देखते हैं, 2 एकम 2 और 5 तिया 15, तो कितना हो गया, प्लस की जगह माइनस ही कर, हाँ अब एक टर्म और बढ़ाना चाह रहा था मैं, तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15, माइनस का 13 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आई माइनस 5 जे माइनस 13 के, ठीक है, तो इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये आंसर आ गया इसका, 14 माइनस 5 आई प्लस, हाँ अगर आपकी इक्वेशन में जो आंसर आया है आई जे और के हो तो मतलब वो सदिश राशि है, अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, वो अदिश राशि है, समझ में आ गया। इसका परिणाम आप निकाल सकते हो, इसका परिणाम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर उसने पूछ लिया कि भैया इसका परिणाम ही और बता दो, ठीक है, परिणामी मतलब मोड इसका निकाल के 14 का स्क्वायर प्लस 5 का माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर, ठीक है, तो जो इसका आंसर आए वो तुम जानो, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या लेंगे, सदिशों का अदिश गुणन, नोट करना चाहो नोट करो, ठीक है, क्या आ गया, 14 का स्क्वायर इतना आ गया, 25 आ गया, 169 टोटल आ गया 369 का स्क्वायर रूट, यानी कि ए क्रॉस बी का जो आपका आया मोड जो आया है वो आया √390 का स्क्वायर रूट। अगर इसमें क्वेश्चन और पूछ सकता था तुमसे, हालांकि पूछा नहीं जाता, अगर उसकी डायरेक्शन देनी हो तो, यानी कि ए क्रॉस बी के ऊपर तुमने सुना नहीं था जो मैं कैप करा रहा था, एकांक सदिश पूछ रहा था, तो क्या आएगा, यानी कि एकांक सदिश इसका बताना है, सपोज करो इसका एकांक सदिश जो है सी है, ठीक है, इसका एकांक सदिश क्या है, सी है, और वो क्या आ जाएगा, यानी कि इसको इसका प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कितना आ गया, ये है 14 आई माइनस 5 जे माइनस 13 के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 390, समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया मोड इसका, यानी कि इसका एकांक सदिश आ गया इसका ए क्रॉस बी का, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कल के क्वेश्चन देखो तुम्हें कितने करने हैं इसका, कम से कम 4-5 है, चलन दे यार, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हें लेके आना है 2i प्लस के, ठीक है ना, और बी लेके चलना है 5i 35i प्लस 2j, ठीक है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। एक और ले लो, ए बराबर दे रहा हूँ a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b बराबर दे दिया आपको b1i b1
आई प्लस B2J प्लस B3 के। समझ में आया यहाँ तक? ये क्या बताना है? ए क्रॉस बी बताना है। हाँ भाई, क्या समझ में नहीं आया बता? के नहीं आया करते आ गया न, गला समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन करने। अगला टॉपिक क्या लेना है? सदिशों का अदिश गुणन। सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है। यानी कि हमने सदिशों का सदिश गुणन तो कर लिया और सदिशों का क्या देना है? अदिश गुणन करना है, ठीक है। तो क्या होगा? वही अपना डॉट प्रोडक्ट है जी, ठीक है। दो वेक्टर लेके चलेंगे। ए बराबर ले लेते हैं 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है। और बी बराबर ले लेते हैं 5i प्लस जे प्लस, बस और कुछ नहीं लिख, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी तो आप निकाल लोगे, तो इस क्वेश्चन में आपको ए क्रॉस बी खुद निकालना है, ठीक है। अब आपको निकालना है ए डॉट बी। वो क्या था? जब दो सदिशों का, दो या दो से अधिक सदिशों का गुणनफल क्या है? अदिश राशि प्राप्त हो, तो वो क्या है? वो आपका सदिशों का अदिश गुणन है। 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो। हाँ जी, हाँ, क्रॉस में सदिश आएगा, इसमें अदिश आएगा, डॉट में अदिश आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो भैया कैसे करेंगे? ये रिकॉर्ड हो गया, अभी से एडिट करने पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है? एक डॉट बी निकालना है, यानी कि इन दिए गए सदिशों का अदिश गुणन निकालना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, एक तो इसे पूरा कर लो। जैसे 2i प्लस जे प्लस 0 के करना है। अब क्या करना है? अब क्या करो, देखो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ तुम्हें। देखो इन दोनों की ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया? 10। आई डॉट आई ए 1 होता है, ठीक है। आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ये सब 1 होता है, ठीक है। या इसके अलावा आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, के डॉट आई, ये सब 0 होते हैं, ठीक है। देख, चेंज वाले आ जाओ, बदले वाले आ जाओ, सब 0, बाकी 1, ठीक है। तो इसको पकड़ लो, कितना आ गया? 10, ठीक है। इसका इसका करोगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1, इसका मल्टीप्लाई 0, कितना आ गया? 11। समझ में आया? हाँ, क्रॉस में नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि क्रॉस में आपको हाँ डिटर्मिनेंट से ही करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्या दो, या आप से कह दो, कोई से भी कर लो, अपने करना तो पड़ेगा उसी से ही। वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, ये बहुत आसान तरीका है। जैसे आपका एक और क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। जैसे जैसे A1i प्लस A2 J है, A3 K है, तो और B बराबर दिया है B1i कहाँ है प्लस B2J प्लस B3 के। तो क्या पूछ रहा है? ए डॉट बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्या करना? इस इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि A1 B1, इस इसकी क्या मल्टीप्लाई? A2 B2, उल्टा भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A3 B3, समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन करना है। ए बराबर दे रहा हूँ 5i प्लस 6j प्लस 3 के। बी बराबर दे दिया आपको 7i प्लस j प्लस के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ 2i प्लस j प्लस के, ठीक है। और इससे सिर्फ ए से आई से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। क्या क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है, ज़्यादा टाइम देना नहीं है इसमें। ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि 12th का एग्जाम है। चलो